नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हाल ही की परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस सेशन में हम जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, जो राजस्थान में जितने भी नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, उनको हम छोटी मोटी न्यूमोनिक टेक्निक्स और जो हमारा साइंटिफिक मेथड है कोरिलेशन का मेथड, उससे चीज़ों को कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल। जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? वो हैं हमारे कलराज मिश्र। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। इनको तो याद करवाने की ज़रूरत है नहीं, ये तो हमें मतलब बच्चे को भी ये चीज़ तो पता होगी, तो याद कर लेंगे ऐसे। फिर है पद के अनुसार ये 26वें नंबर के हैं और व्यक्ति के अनुसार ये कौन से नंबर के हैं? अभी 14 नंबर के हैं। कैसे? जैसे 26वें मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जो बने हैं ना वो रिपीट तो हुए हैं, तो वो कौन से नंबर के हैं? अभी 14 नंबर के अकॉर्डिंग टू पर्सन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ये 6 नंबर की हैं और ये हैं अभी 7 नंबर के। इससे पहले 5 जो हैं उप मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मतलब वैसे तो इसकी ट्रिक्स बहुत सारी बन चुकी है, जैसे प्रेम से दिया जलाना, ऐसे करके याद कर लेंगे। तो प्रेम से दिया जलाना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है वासुदेव देवनानी। ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे कौन, मतलब पहले जो विधानसभा हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे नरोत्तम लाल जोशी। जो नरोत्तम लाल जोशी थे वो बने थे। फिर हम बात, जैसे इसको याद कैसे करेंगे? जैसे विधानसभा की अध्यक्ष है ना, तो विधानसभा और वैसे तो सीधे याद हो जाएगी हमें, वासुदेव देवनानी जो है ना वो सीधे से याद हो जाएगी। बट हम और अगर थोड़ा दिमाग लगाना चाहे तो ऐसे वैसे विधानसभा और वैसे वासुदेव देवनानी, ऐसा थोड़ा सा मतलब करके इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं टीकाराम जूली। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे टीका किसको बोलते हैं? जो हम माथे पे लगाते हैं ना टीका, उसको बोलते हैं टीका। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? नेता प्रतिपक्ष कि भाई जैसे जिसकी सरकार है वो तो सरकार में रहेंगे, बट जो सामने वाले हैं, अपोजिट साइड वाले हैं, तो नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? तो जैसे कि भाई हम किसी स्पेशल इंसान को देख के उसके टीका लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना भाई, किसी स्पेशल पर्सन को देख के टीका लगाना। तो टीका किसके लगाएंगे हम? जो मतलब विपरीत में होगा उसके हम उसको देख के टीका लगाएंगे। ऐसा थोड़ा करके याद कर लेंगे। फिर है 16वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो नियुक्त होते हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे इस बार। वैसे बनते हैं एक दिन के लिए हैं, बट प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? श्री कालीचरण जो सराफ है वो कौन बने थे इस बार? प्रोटेम स्पीकर है जो हमारे बने थे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता। ये कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद। अब इसको कैसे याद करेंगे हम? जैसे महाधिवक्ता, एक तो होता है महाधिवक्ता, एक होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी होता है इंडिया लेवल पे और महाधिवक्ता कौन होता है? राजस्थान लेवल पे। ठीक है। तो जैसे महाधिवक्ता जिसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है। तो एडवोकेट जनरल कौन होता है? कौन है अभी राजस्थान में? राजेंद्र प्रसाद जो है एडवोकेट जनरल है, जो राजस्थान सरकार की पैरवी करता है। मतलब राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा वकील जिसको हम कह सकते हैं वो होता है एडवोकेट जनरल। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब भाई वकील है तो क्या है? पक्ष रखेगा मतलब इंसाफ करने के लिए काम आएगा। इंसाफ करने के लिए कौन काम आएगा? महाधिवक्ता। तो अब जैसे हम राजेंद्र से, राज से हमें ये वाला राज लेना है और राजस्थान से ये वाला राज लेना है, तो राजस्थान और राजेंद्र प्रसाद तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। और महाधिवक्ता इंद्र कौन है? भगवान इंद्र हैं देवताओं के राजा। ठीक है। अब जैसे जो देवता है, जैसे अलग अलग वरुण देव, जल के देवता, ये सारे जो अलग अलग देवता है ना, उनके अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले इंद्रदेव के पास जाते हैं। इंद्रदेव के पास अगर कोई परेशानी आएगी तो वो कृष्णा जी के पास जाएंगे। तो भाई अगर इंद्रदेव के जो भगवान है, मतलब छोटे छोटे, उनसे जो छोटे भगवान है ना, उनके कोई दिक्कत आएगी तो वो किनके पास जाएंगे? इंद्रदेव के पास। तो इंद्रदेव उनके लिए क्या हो गए? उनके लिए
एक मतलब जो उनकी वो कर सके, उनकी वकालत कर सके भगवान जी के पास, कृष्णा जी के पास जाके कि भाई कृष्णा जी हमारे ऊपर विपदा ही है। तो बड़े तो वही हुए ना। तो भाई राजेंद्र से थोड़ा अगर हम याद करना चाहें कि भाई महाधिवक्ता क्या करता है, वकालत करता है, तो वकील हो गए वो, है ना। और वकील भगवानों में सबसे बड़े वकील कौन हो गए, इंद्रदेव हो गए, क्योंकि वो अपने से जो नीचे वाले जो देव हैं उनकी क्या करते हैं, वो वकालत करते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में वर्तमान जो कार्यवाहक महाधिवक्ता कौन थे, राजेश महर्षि। मतलब ये जब राजेंद्र प्रसाद नहीं बने थे उससे पहले ये थे, बट अब राजेंद्र प्रसाद जब आ गए हैं तो ये हट गए हैं, राजेश महर्षि जो हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के जो मुख्य सचेतक हैं वो कौन है, श्री जोगेश्वर गर्ग है, वो मुख्य सचेतक है। अब मुख्य सचेतक यानी एक तो होती है चेतना, ठीक है, चेतना होती है। तो चेतना से हम कैसे याद करेंगे भाई, चेतना किसी चीज़ को लेके भाई किसी चीज़ को ध्यान में लाना, है ना। सचेत होना एक होता है ना भाई, किसी के घर में चोरी हो जाए मान लो, और अगर चोरी हो जाए तो वो सचेत हो जाता है किस चीज़ को लेके कि आगे भाई अगर हम घर अकेला छोड़ के जा रहे हैं तो भाई किसी को कह के जाएं कि भाई हमारे घर का ध्यान रखना, तो उसको कहते हैं हम सचेत होना, ठीक है। सचेत होना या उस चीज़ पे गौर करना, तो वो चीज़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। अब जोगेश्वर को हम कैसे याद करेंगे कि भाई जोगी से हम योगी को याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे योगी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ध्यान मुद्रा में रहते हैं, तो वो क्या है, सचेत रहते हैं, उनके कान खड़े रहते हैं। अगर उनके पास आप थोड़ा सा भी कुछ बजा दोगे ना तो उनको पता चल जाएगा। तो वो क्या रहते हैं, सचेत रहते हैं, जोगी या योगी जो भी होते हैं। तो सचेत से हमें थोड़ा सा अगर जोगेश्वर को अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं, MM श्रीवास्तव, जो 42 नंबर के हैं। इससे पहले जो जॉर्ज मसीह थे वो 41 नंबर के थे, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, अब न्यायालय की बात करते हैं। न्यायालय यानी जो आपके लिए न्याय करता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे कि हमें न्याय चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, जैसे हाई कोर्ट वगैरह में जाते हैं ना। तो हाई कोर्ट में अगर हमें न्याय चाहिए, जैसे हम सोचते हैं ना भाई मुझे न्याय कहाँ मिलेगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ये सोचते हैं ना मुझे न्याय कहाँ मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि भाई हाई कोर्ट चलेंगे, है ना। तो वास्तव में अगर हमें कोई न्याय चाहिए तो कहाँ मिलेगा, वास्तव में न्याय चाहिए तो कहाँ मिलेगा, हाई कोर्ट में। तो वास्तव से हमें श्रीवास्तव को याद कर लेना है कि वास्तव में अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा, हाई कोर्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करके थोड़ा याद कर लेंगे। फिर है राजस्थान विधानसभा में गृह समिति के जो सभापति हैं वो कौन बने हैं, पुष्पेंद्र सिंह। अब गृह समिति के सभापति बने हैं तो गृह समिति को कैसे याद करेंगे, गृह यानी घर, और घर पे क्या लगाते हैं हम, पुष्प वगैरह घर पे लगाते हैं ना। तो गृह समिति के जो सभापति हैं वो कौन बने हैं, पुष्पेंद्र सिंह। तो गृह से मतलब घर में लगाते हैं हम पुष्प, तो गृह समिति के पुष्पेंद्र सिंह। फिर है कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान के वो है कौन, गोविंद सिंह डोटासरा। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे के मुंह पे इन्हीं का नाम है, ठीक है। फिर याद करते हैं हम राजस्थान के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, श्री सुधांश पंत। तो अब मुख्य सचिव पहले कौन थी, उषा शर्मा थी ना, उनके स्थान पे कौन आए, सुधांश पंत। अब मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव जो मतलब विश्वास पात्र किसके होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं CM के, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे कि भाई जैसे जो CM है उसको सीधी राह है, जैसे राह दिखाने का काम ही करते हैं कौन, वो जो सचिव है वो राह दिखाने का काम करते हैं। तो सीधी सीधी राह किसको दिखाएंगे, कौन दिखाएगा, सुधांश पंत है वो सचिव को राह दिखाएंगे। तो सुधांश से कैसे लिखेंगे, सीधी राह दिखाना, सीधी राह दिखाते हैं ना, सीधी राह। तो सीधी से थोड़ा सुधांश करके थोड़ा याद कर लेंगे कि सचिव है वो सीधी राह दिखाता है किसको, CM साहब को। वैसे हमारे जो पहले वाले CM थे उनको तो कोई राह नहीं दिखा सकता, वो तो खुद ही जादूगर थे राजनीति के, है ना। तो ऐसे करके थोड़ा याद कर लेंगे। फिर है पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है, उत्कल रंजन साहू। अब उत्कल रंजन साहू को कैसे याद करेंगे, जैसे अपन राष्ट्रगान गाते हैं ना, उत्कल बंगा ऐसे आता है ना, उत्कल बंगा, है ना। तो उत्कल से हमें याद करना है। अब कैसे याद करेंगे, जैसे अपन वो गाते हैं ना, राष्ट्रगान गाते हैं ना, तो हम जैसे ऐसे सीधे खड़े होते हैं, सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं ना। तो जनरली हम अगर पुलिस वाले को देखते हैं तो वो कैसे खड़े होते हैं, ऐसे सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं ना, पुलिस वाले भी, है ना। तो पुलिस वाले कैसे खड़े होते हैं, सावधान की पोजीशन में। और जब हम राष्ट्रगान गाते हैं जिसमें उत्कल आता है नाम, तो उत्कल आता है तो तब भी हम ऐसे खड़े होते हैं सीधे।
तो उत्कल से हम अगर थोड़ा सा रिलेट करना चाहें कि जब हम राष्ट्रगान में जब उत्कल शब्द आता है, या मतलब राष्ट्रगान में तो वैसे भी हम मतलब सीधे खड़े रहते हैं, तो उत्कल आता है राष्ट्रगान में, और राष्ट्रगान में हम सीधे खड़े रहते हैं। और सीधे कौन, और जनरली कौन खड़े रहते हैं? पुलिस वाले होते हैं ना, ऐसे जो उनसे सीनियर होते हैं उनके सामने ऐसे सीधे खड़े होते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना चाहें तो। फिर है राजस्थान मानवाधिकार आयोग, इनके जो गोपाल कृष्ण व्यास हैं वो हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन थी? कांता भटनागर जो थी, इनकी फर्स्ट नंबर पे थी। अब इसको कैसे याद करेंगे? मानवों के अधिकार की रक्षा कौन करते हैं? भगवान। और भगवान में हम किसको याद करते हैं? गोपाल और कृष्णा। ठीक है, जैसे मानवों के अधिकार की तो सब रक्षा की बात करते हैं, लेकिन गोपाल, गो को पालने वाले कौन है? कृष्णा जी। वो किसकी, मतलब उनकी भी रक्षा करते हैं ना गोपाल। कृष्णा जी जो हैं गायों की भी रक्षा करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे मानव को और गऊ जो होती है, गाय होती है, उनको थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो ऐसे ही हमें याद हो जाएगी। फिर है 6वें जो वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। वित्त यानी पैसे, वित्त यानी मनी, पैसे, और प्रद्युमन, मन याद करना है हमें थोड़ा। जैसे पैसों को देख के सबका ही मन ललचा जाता है, तो मन से हमें, प्रद्युमन से हमें मन याद करना है, और वित्त से हमें पैसे याद करना है कि पैसों पे सबका मन हो जाता है। तो राज्य वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है, वो इसके अध्यक्ष हैं। फिर है राज्य सूचना मुख्य आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। अब सूचना आयुक्त, अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे देवेंद्र, जैसे अपन सूचना की बात करें ना, कोई जैसे मेरे को कोई सूचना दे रहा है, तो अगर सूचना दे रहा है तो ऐसे होती है ना जनरली कि अपन को सीक्रेट रखनी होती है सूचना, मतलब सीक्रेट रखना यानी गुप्त रखना। तो ये क्या रखते हैं? गुप्त रखते हैं। तो भाई अब ये गुप्त रखने वाली बात, तो जैसे देखो इसमें भी है गुप्ता तो इसमें भी है गुप्ता, तो ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये कन्फ्यूजन दूर कैसे हो वो देखते हैं अपन। देवेंद्र भूषण गुप्ता, अब देवेंद्र भूषण गुप्ता को कैसे याद करेंगे? जैसे भाई बारिश कब होगी, ये किसको पता है? सिर्फ इंद्रदेव को पता है। तो इंद्रदेव क्या है? इंद्रदेव को ही ये चीज़ पता है कि बारिश कब होगी, और ये क्या है? उनकी गुप्त सूचना है। तो देवेंद्र मतलब सिर्फ देवों के जो इंद्रदेव हैं उनको ही पता है कि बारिश कब होने वाली है। इस सूचना का पता सिर्फ देव को ही पता है, देवेंद्र को ही पता है, और ये क्या है? सूचना गुप्त है। थोड़ा सा याद कर लेंगे ऐसे करके। फिर है निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी। अब दोनों में गुप्ता है तो थोड़ा सा ये सिमिलर हो जाएगा, तो फिर हमें याद नहीं होगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, वो देख लेते हैं। ये है निर्वाचन आयुक्त। अब निर्वाचन है, चुनाव होता है ना, जब क्या होता है, जो नेता लोग होते हैं वो आते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं कि हमें वोट देना, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। तो वो क्या है? मीठी मीठी बातें करके हमें लुभाते हैं। तो मधुकर गुप्ता हो गए ये वाले, कौन? आयुक्त। अब निर्वाचन अधिकारी को कैसे याद करेंगे? भाई जो अधिकारी है वो क्या होना चाहिए? प्रवीण होना चाहिए। मतलब निर्वाचन में जो आते हैं लोग, मतलब नेता लोग आते हैं, वो हमसे हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब उनमें वो क्या है? प्रवीण होंगे ना, तभी तो हमें लुभा सकेंगे कि भाई आप हमें वोट दोगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो वो क्या है? हम मतलब हमें वो लुभाएं, इस चीज़ में वो क्या होनी चाहिए? प्रवीण होने चाहिए। और निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो प्रवीण होंगे तभी तो काम होगा आगे। तो अधिकारी क्या होने चाहिए? प्रवीण होने चाहिए। ठीक है, तो अधिकारी वाले में प्रवीण आ जाएगा और आयुक्त वाले में मधुकर गुप्ता हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य लोकायुक्त जो कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। और फर्स्ट नंबर पे कौन थे? फर्स्ट जो लोकायुक्त थे वो ID दुआ थे। अब इसको कैसे याद करेंगे? लोकायुक्त, लोगों के लिए जिसको आयुक्त किया गया हो। जैसे जो महाराणा प्रताप थे वो क्या थे? लोगों के लिए काम करते थे, लोगों के लिए नियुक्त हो रखे थे वो, कि भाई मैं अगर काम करूँगा तो सिर्फ लोगों के लिए। तो लोकायुक्त कौन हो गए? प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप महाराणा प्रताप जो थे वो सिर्फ किसके लिए नियुक्त थे? लोगों के लिए नियुक्त थे। तो लोकायुक्त कौन हो गए? प्रताप कृष्ण लोहरा हैं वो लोकायुक्त हो गए। फिर है भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? अरविंद जो पनगड़िया हैं वो बने हैं 16वें जो वित्त आयोग हैं उसके अध्यक्ष। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? वो सूचना आयुक्त थे, ये भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे सूचना, जैसे कोई मुख्य सूचना है, जैसे राजा महाराजा होते थे ना,
तो उनकी अगर कोई मतलब कोई बड़ी सूचना ला के देता था, कोई उनका जो दास है, तो वो अगर अच्छी सूचना ला के देगा, तो ऐसे हीरे मोती अगर कुछ भी पहन रखा होगा ना राजा ने, तो ऐसे उतार के ऐसे दान में दे देता था। ठीक है, तो हीरा कब राजा दान में देता था, जब मुख्य सूचना, कोई अच्छी सी सूचना ला के अगर कोई जो दास है वो उनको देता था। तो ये हमें ऐसे याद हो जाएगा। फिर है हमारी जो आरपीएससी है, उसके अध्यक्ष कौन है? संजय क्षोत्रिय। संजय क्षोत्रिय। ठीक है, इनको तो मुझे लगता है याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबको मतलब याद होगा ही। एक है RSSMB। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? आलोक राज। ठीक है, ये क्या है? आलोक राज क्या है? इसके RSSMB है, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये भी हमें सीधे याद कर लेना है। बाकी हमने सारी जो वर्तमान में नियुक्तियां हैं वो कंप्लीट कर ली है। बहुत सारे मतलब बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि भाई मैम ये वाला टॉपिक, अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दो। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं समझा पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।